वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने सवाल पूछते हैं हमारे गेस्ट से। और आज की हमारे गेस्ट है मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इस बोरिंग मार्केट में आप क्या कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून गीता जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। मार्केट बोरिंग तो है और हम लोग कुछ कुछ छोटे मोटे जो ट्रेड्स दिख रहे हैं कर रहे हैं। और फिलहाल पर्सनली आई एम प्लानिंग, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा स्मॉल और मिड कैप में सेगमेंट में रहता है, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो को हेज करने वाली हूँ थोड़े ही समय के लिए ही क्यों ना हो। तो दैट्स व्हाट आई एम पर्सनल लेवल पे। ये बाकी स्टॉक्स में मूवमेंट है, तो उन स्टॉक्स के मूवमेंट को जहां जहां मिल रहा है उसको चेस करने की कोशिश करें। पिछली बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने गोल्ड में सेंको गोल्ड पर बात की थी Correct. और ऑलमोस्ट 400 रुपए का टारगेट आ चुका है। सो अपॉर्चुनिटीज दिख रही है जहां जहां पे, थोड़ी ही है लेकिन जहां है उनको एनकैश करने की कोशिश जारी है। कल हमने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बेचा था विद फुल कन्विक्शन कि मतलब डेट नोट करा के कि मार्केट गिर रही है यहाँ से। और बैंक निफ्टी दैट टाइम इट वाज 57,350 समथिंग, और आज बैंक निफ्टी का वही फ्यूचर 56,500 समथिंग पे आ गया है। तो 1000 पॉइंट लगभग राउंड फिगर 800-900 पॉइंट गिर चुका है। आगे बैंक निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप्स में स्पेसिफिकली ज्यादा गिरावट है। तो थोड़ा सा अब गिरावट 15% तक नहीं है इंडेक्स लेवल पर, 5 to 12% की रेंज तक है। Okay. कंसिडरिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अभी वो सब कॉमन है, सब उसके बारे में जानकारी रख रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट एस्केलेशंस बढ़े हैं रेड सी, ये होता है तो जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी ही। जहां से सप्लाई आ रही है रेड सी पर अगर कंसर्न होते हैं, तो ये जो गल्फ अभी शांत बैठा है तो वो लड़ने को आएंगे और ये सिचुएशन अनरेस्ट वाली बन जाती है वापस से। तो क्रूड अल्टीमेटली होगा क्या कि इन्फ्लेशन का डर और बढ़ रहा है। 90 के ऊपर क्रूड, 85 के ऊपर एक्चुअली क्रूड मार्केट को पसंद नहीं आएगा किसी भी एंगल से। एंड नाउ इट इज लाइकली कि इसके ऊपर ही रहने वाला है। अब बाहर तो अनरेस्ट है ही, बाहर के मैक्रो फैक्टर्स, साथ में भी घर में भी आग लग रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो नीट के जो जन आक्रोश है वो काफी लेवल तक बढ़ चुका है, राइट। तो एक तरफ यूथ, साथ में फिर आपके फार्मर्स, ये कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर सकता है। तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ये सब देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो इन्वेस्टर पसंद करता है एक स्टेबिलिटी, पीस मार्केट में, एनवायरमेंट में, इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट में, वो मिसिंग है। तो इसीलिए अभी आउटफ्लो हमारी मार्केट से कंटिन्यू रहेगा, करेंसी पिघलेगी और ये सारी चीजें जो है निफ्टी को 23,700 तो ले ही जा रही है। इस बीच में अगर घर के हालत सुधरते हैं, दैट मीन्स जो इन हाउस घर के अंदर जो हमारे ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है तो 23,700 के नीचे नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम जा। अदरवाइज अब क्रूड के दाम देखिए, आज 5% ऊपर हो गया है क्रूड। क्या हो गया? कुछ अटैक वटैक हुआ है क्या फिर से? आई मीन क्रूड जो है ब्रेंट क्रूड इज अप नियरली 4%, 98 के आसपास फिर ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। और अगर आप क्रूड ऑयल जो नॉर्मल देख रहे हैं आप, WTI, उसमें भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 89 के आसपास, यानी कि 90 के बहुत करीब, और ब्रेंट 98 हो गया है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बॉदरिंग द मार्केट्स। और मार्केट जो है वो डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। निफ्टी जो है 23,845 के आसपास कामकाज कर रही है और बैंक निफ्टी में 700 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 56,421 के आसपास का लेवल है। विक्स में तेज उछाल, 2.5% का उछाल अब देखने को मिल रहा है, 13.6 के पास, 13.60 के आसपास है। और मिड कैप निफ्टी में डे लो पे करीबन 1.5% की गिरावट यहाँ मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल रही है। सो मिड कैप इज ऑल्सो डाउन, स्मॉल कैप इज डाउन नियरली 1% नाउ। सो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग इस समय देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स डे हाई पे आपकी स्क्रीन पे है कामकाज करते हुए। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। सो देयर इज अ नॉकडाउन बिकॉज क्रूड के दाम बढ़ गए हैं। आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, मुझे कोई न्यूज़ नहीं दिख रही, बट इट्स अप 4% और WTI इज अप 3.5%. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। तभी मार्केट्स जो है वो डे लो के आसपास कामकाज करते हुए। चलिए अब हम अपना व्यूअर्स को निराश नहीं करते, उनकी लाइन लगी हुई है। सो हम अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सो फर्स्ट व्यूअर जो है वो सुनीता जी हैं। सुनीता चतुर्वेदी जी पूछती हैं, बालू फोर्ज
585 इंद्रप्रस्थ मेडिकल एट 520, एवरेज करूं, ह्यूज लॉस में हूं, क्या करूं? बालू फोर्ज पर एक बार पहले बात कर लेते हैं। नो, डोंट एवरेज एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आपको आपके स्टॉक्स फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से टिक अपटिक दिखते हैं, पसंद है, तो भी ब्रॉडर मार्केट में सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि वो जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक होगा वो थोड़ा सा और टूट सकता है। इसमें स्टॉक स्पेसिफिक गलती नहीं होगी, ब्रॉडर मार्केट का प्रेशर जो कैरी करता है जनरली वो उसमें आपका रोल प्ले करेगा। तो बालू फोर्ज जो लग रहा है आज 4, बट विल यू बी एबल टू हैंडल दिस? आज 430 पर है, करीब करीब 400 और 390 और मतलब आ सकता है। तो आप देखिए कि इसमें आप क्या करना चाहते हैं। बाकी फिलहाल मैं आपको होल्ड की ही सलाह दूंगी। पोर्टफोलियो को पैनिक में नहीं बेचने का, पोर्टफोलियो को हेज करके चलो। जस्ट लुक एट वंस कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से लार्ज कैप मार्केट कैप की कंपनीज हैं, मिड कैप से लार्ज कैप ज्यादा है, वो कॉम्बिनेशन चेक करिए, होराइजन चेक करिए। 1 साल से ज्यादा का अगर है आपका होल्डिंग होराइजन तो फिर हेज कर सकते हो आप थोड़ा थोड़ा। देखिए ये बात मैंने कब कही थी, जब आपका मिड कैप निफ्टी आज से एग्जैक्टली 10 दिन पहले 7 से 10 दिन पहले 3 दिन लगातार इस चीज पे मैंने बातें की हैं। 14,900, 14,090 के 14,900, 14,800 की रेंज पे चल रहा था कि अगर पोर्टफोलियो का साइज इस रेंज का है तो थोड़ा सा आप मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में है तो थोड़ा या तो प्रॉफिट बुक करो या फिर पोर्टफोलियो पे हेज करो। मैंने भी खुद नहीं किया बिकॉज आई वाज आल्सो लाइक कि चलो देखते हैं निफ्टी 24,100 के ऊपर 150 के ऊपर ठहरता है तो बच जाएगी बात, लेकिन नहीं ठहरेगा, नीचे जाएगा थोड़ा सा। तो पोर्टफोलियो हेज कर लीजिए अगर 1 साल से ऊपर का पोर्टफोलियो आप व्यू लेकर के जा रहे हैं तो। बाकी एज सच तुरंत इस भाव पर यहाँ पर एवरेज करने की सलाह नहीं है, थोड़े और टूट सकते हैं प्राइस। ओके, इंद्रप्रस्थ मेडिकल के बारे में बता दिया आपने या नहीं? इंदिरा मेडिको नहीं, इंदिरा मेडिको यहाँ आप कंफर्टेबली अगर चाहें तो ऐड करके चल सकती है। और इसका बिजनेस का ठीक है 370 के आसपास चल रहा है, 370 367 इस रेंज में है, तो 360 370 इस रेंज में आराम से बाय क्लोजिंग भी अगर आपको इसी रेंज में मिलेगा आराम से आप टाइम है ऐड करके आप जा सकते हैं। अब लॉस तो है लेकिन आपको मेरी सलाह में आप ज्यादा एक्सपोजर मत बढ़ाइए, समय बढ़ा लीजिए। ओके। और होल्ड की सलाह है, थोड़ा बहुत आपके पास में अगर स्पेयर मनी है तो दूसरे मोमेंटम काउंटर्स आप ढूंढ सकते हैं रादर कि आप इसमें बने रहिए। मतलब इसमें तो बने रहिए, यहाँ एक्सपोजर और मत बढ़ाइए, यहाँ पे समय बढ़ा लीजिए, काम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो दीवान जी का है। दीवान जी पूछते हैं कि उनका पास शॉर्ट टर्म 1 महीने का व्यू लेके स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिएगा। एक प्री कॉल 604 में खरीदा है, दूसरा HCL टेक 1195 में खरीदा है, 1195 फॉर HCL टेक एंड प्री कॉल एट 604। 604 राइट? या प्री कॉल तो एज इट इज आप होल्ड कर लीजिए 660 के टारगेट के लिए, एंड यू शुड हैव टाइम लाइक 2 वीक्स मोर। तो 2 हफ्ते के भी ऊपर 660 के टारगेट के लिए प्री कॉल को एज इट इज होल्ड करेंगे। और आज का जो इंट्राडे लो है, मैं मार्केट की सभी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए ये सजेशन आपको दे रही हूँ कि आज का जो इंट्राडे लो है दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर वो टूट रहा है तो ये जो पैटर्न आप लोग ने जो ट्रेड किया है व्हाटएवर वो सब फेल हो जाता है। फिर टेक्निकल पैटर्न तब तक है जब तक कि आपके फंडामेंटल थोड़े से सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए 590 शुड बी योर स्टॉप लॉस विद 2 to 3 वीक्स व्यू, 660 शुड बी योर एक्सपेक्टेड टारगेट। अदर वर्ड किसका? एक तो HCL टेक, HCL टेक ओके, यहाँ पर बने रहिए, यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और अगर आप वैसे तो आपकी एंट्री अच्छी है, आप प्रॉफिट में है एंड आई एम हैप्पी दैट वाज द प्राइस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस भाव की एंट्री ऑलरेडी। तो फिर भी एक स्टॉप लॉस लगा के रखने की जरूरत है 1150। तो बहुत कुछ खास मिलेगा नहीं उससे मैं आपको, बट आपका ऐसा है कि ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसके साथ यू शुड होल्ड योर पोजीशन टिल 1320 एटलीस्ट। देखते हैं कहाँ तक खिंचता है, बट उतना वीक नहीं है। ओके। रवि रोशन जी का सवाल है, उन्होंने पास IGL खरीदा है उन्होंने 153 में, शॉर्ट टर्म का व्यू मांगते हैं आपसे, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए IGL पे। और दूसरा तेजस और NMDC स्टील को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं फ्रेश, तो अभी एक्यूमुलेशन की सलाह देंगी आप? मैं ब्रॉडली ये बात बोल रही हूँ कि आज के इस प्राइस में आपको नहीं खरीदना चाहिए कुछ। ओके।
थोड़ा रुक जाते हैं। सी आई ऑलरेडी सेड निफ्टी 23,700 आ रहा है, और मैं कई बार जब चीजों को रिपीट करती हूँ तो मैं कन्विंस्ड होती हूँ उन चीजों से बहुत। मतलब मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ सिर्फ, नोट करा के 22 अप्रैल को 22 जुलाई को सॉरी कल मैंने निफ्टी 24,100 पे सेल कराया है आप लोगों को, विद द व्यू कि हम यहाँ से गिर रहे हैं। एंड एवरीबडी आई मीन मैं किसी को सबकी अपनी एनालिसिस होती है, मैं अलग चावल थी उस समय जो दिख रहे थे मेरे। तो ठीक है, तो आई हैव माई माई मैं इतना कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ, अगर गलत हो गई तो लोग मुझे बोलेंगे भी, बट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि निफ्टी 23,700 आ रहा है। तो 2-4 दिन रुक जाइए जिन स्टॉक्स पर भी, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे, मार्केट गिरती है तो लोग ऐसे सोचते हैं कि एवरेज कर लें। तो जिन भी स्टॉक्स पर आपको एवरेज का मौका आपको सवाल आ रहा है, मन में सवाल आ रहे हैं, कुछ दिन रुक जाइए, निफ्टी को 23,700 आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर एवरेज करना चाहिए या और रुकना चाहिए गिरावट के लिए। सो जस्ट वेट फ्यू मोर डेज, बस सभी के लिए स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग। एंड सो विद आईजीएल, आज नहीं, अगर आपको इसमें एवरेजिंग करना भी है आज नहीं, थोड़ा और टूटेगा। आई एम नॉट श्योर 130 या 135, पर थोड़ा और टूटेगा। तो स्टॉप लॉस क्या रखे? 153 की खरीद है, 153 की खरीद है, तो आपका स्टॉप लॉस आप ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस ना 142 पर रखिए, लेकिन 153 का खरीद का भाव तो मुझे समझ में, इन्होंने खरीद लिया गीतू जी, इट वाज माय रिकमेंडेशन। फिर 170 पर कौन निकलेगा? खरीदा आपने तो टारगेट पर आप ही तो निकलोगे। अब नहीं निकले। अब मैं समय बचाना चाह रही थी शो में, इसीलिए मैं उस चीज को हाईलाइट नहीं कर रही थी। दिस वाज द डे 10th जुलाई, 10 जुलाई को मैंने ट्रेड दिया था, और उसके बाद उससे पहले भी स्टॉक चला है। तो ऐसे मत करिए, फिर दिक्कत होती है आप ही को होगी। तो 10 जुलाई के बाद स्टॉक 175 तक गया, मैं तो साइड हो गया ना, 170 का टारगेट आ गया, लटक आप गए। सो डोंट डू दिस, यू गॉट टू बी वेरी, मार्केट ऐसी है, अब आपका टारगेट देने के बाद भी स्टॉक पीछे आ गया, अब आप फंसे हो गए। तो अब यहाँ से पूरे इन सब चीजों के लिए ना अभी समय और एक्स्ट्रा लगेगा। वो भाव आने के लिए आप, मैंने एक रूल, मुझे याद है पिछली बार हम लोग एक रूल डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक फिर कभी, बट अभी आप मान के चलिए कि 2 महीने का समय कहीं नहीं गया, और आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, तो मैं स्टॉप लॉस क्या बताऊं आपको फर्स्ट टारगेट आने के बाद। बट जो पहले था वो अभी भी है, वो 135, अब चाहे तो होल्ड कर लीजिए। बट मैंने डाटा है, अगर ऐसे डाटा मतलब समझाया टारगेट के बाद, हाँ मतलब बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि पहले तो टारगेट आते नहीं मार्केट में, आपको आ गए तो आप प्रॉफिट बुक करते नहीं, तो क्यों है आप यहाँ पे? जी चलिए, सेजल राउत का सवाल है, वो पूछती है एनएचपीसी है उनके पास, 87 में खरीदारी की है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं और ऐड कर सकती हैं? हाँ देखिए, बहुत क्लियर व्यू और बहुत उम्दा काउंटर है। 73 भाव से रिकमेंडेशन आ रही है, और 74 तक 76 तक सॉरी, मैंने इसको बाय रिकमेंडेशन दे रही हूँ। 90 से लेकर के 95 इज द फर्स्ट टारगेट रेंज, क्योंकि बाइंग में भी 5 पॉइंट का वेरिएशन है। तो 90 तो टारगेट में एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ, बट एज यू सेड दैट आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, आपने अच्छी जगह पर हाथ रखा है। अगर आपका स्टॉक आपके पास पड़ा भी रहा तो भी आपकी एफडी से ज्यादा आपको डिविडेंड देता रहेगा। तो थोड़ा सा पीस रखो इसके साथ में, पीस ऑफ माइंड कि हाँ ये चलेगा, क्योंकि बिजनेस में दम है, और क्रूड जितना उबलेगा ये चलाने ही पड़ेंगे, मतलब दे हैव टू वर्क, है ना। तो आप 90 से लेकर के 110 के टारगेट के लिए प्लीज वेट करिए। ये छोटे टारगेट से 6 महीने के दायरे पर, बाकी आपने लॉन्ग टर्म की बात की है तो CAGR 35% से ज्यादा का 5 ईयर के दायरे पर, आज से 5 साल के दायरे पर आप पकड़ सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। इब्राहिम का सवाल है SKM एग्स पे, रोज खाओ अंडे, वो वाला एड मुझे याद आता है जब एग्स की बात आती है। SKM एग्स बाय प्राइस 445 और प्रोटियान ई गवर्नेंस एट 1200 रुपीज, आपका व्यू? मतलब जान UTL ना, UTL ठीक है। तो आपने जो एग्जैक्टली ये लाइन बोली ना, संडे या मंडे रोज का वनडे, तो ये वीडियो मैंने यही लाइन बनाई थी, मतलब गाड़ी में बैठ के यही संडे या मंडे रोज का वनडे, नहीं समझ में आया SKM एग्स की बात कर रही हूँ, लाइक दैट वाज माय हुक। एंड अच्छा चला एक्चुअली, फ्रॉम देयर इट वाज एट 255, 350 टारगेट, डन एंड डस्टेड, लेकिन आगे भी मौके हैं। आप लोग, मैं गीतू जी, मैं कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर देख रही हूँ, लोग टारगेट्स पे रिकमेंडेशन सुन तो रहे हैं लेकिन टारगेट्स बुक नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई काम नहीं आने वाला है आपको, ना मैं, ना कोई और, ना कोई और।
ठीक है, तो प्लीज अपने एनालिसिस जो भी आपकी एंट्री ले रहे हैं आप टारगेट्स पर निकलिए, कम से कम एक बार टारगेट आने के बाद लॉस मत करिए, और स्टॉप लॉस जो दिया जाता है उसके नीचे अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो आपकी एनालिसिस है, जिसको आपने सुना उसकी नहीं। बाकी एसकेएम एग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं आपसे आगे, और इससे बेटर रिस्क रिवॉर्ड पर वेंकीज है। तो अगर आप चाहते हैं आप वेंकीज पर ध्यान दीजिए। वेंकीज पर मेरी रिकमेंडेशन 7-8 दिन हो गए लगातार, मैं उसको कवरेज में ला के रखा है मैंने। रेंजिंग फ्रॉम 1450 से 1500 रुपए की रेंज तक खरीदारी की सलाह दे ही रही हूँ बार बार। अभी यहाँ पर मूवमेंट हो गई, यहाँ पर आपका रिस्क ज्यादा है, आप होल्ड करना चाहते हैं करें 270 के एसएल के साथ ही। बट दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टॉप लॉस और छोटा रिस्क चाहते हैं, वो आपको वेंकीज में मिलेगा। वेंकीज आज 1500 के आसपास खरीदारी करके 1370 के एसएल पर 1680 और 1800 रुपए के मिनिमम टारगेट्स के लिए वेंकीज पे ध्यान दे सकते हैं। एसकेएम थोड़ा सा महंगा हो गया अभी। चलिए, तो स्टॉक्स की बात है, लेकिन ये याद रखिए संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। चलिए, निखिल शाह का सवाल अरे है। अंडे से याद आया, वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे न्यूज चल रहा है ना कि जो मिड डे मील होता है वहां से अंडे गायब हो गए। निखिल शाह का सवाल है, वो पूछते हैं वेदांता पावर पे है, उनका बाई प्राइस इज 40, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? वेदांता पावर, ओके ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 29.50।